नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत बहुत अच्छी होंगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन की। इस मेडिसिन का नाम है मेनिस्पर्मम। इसको मिसस्पेल भी किया गया है कई टेक्स्ट बुक्स में, इवन विलियम बोरिक के टेक्स्ट बुक में मेनिस्पर्नम के नाम से इसको मिसस्पेल किया गया है। इसका करेक्ट स्पेलिंग है मेनिस्पर्मम और मेनिस्पर्मिएसी फैमिली की ये दवा है। तो जानेंगे डिटेल में इस दवा के बारे में। और बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट इसके हमें देखने को मिलते हैं। पार्शली सिमिलम के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। तो इस दवा के इफेक्ट के बारे में जानेंगे डिटेल में आज के वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया है उसको दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो बिना किसी देरी के देख सके। तो चलिए बात करते हैं मेनिस्पर्मम इस दवा के बारे में। एक बहुत ही अच्छी दवा है। मैंने कहा कि ये एक पार्शियल सिविलियम के तौर पे हम यूज करते हैं, इसका मतलब पहले समझा देता हूँ। बहुत सी बार हम इंडिकेटेड मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं, उसको इफेक्ट आने में थोड़ा समय लग जाता है। ऐसे में पेशेंट को तकलीफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा कई बार हमें होती हुई देखने को मिलती है। तो ये जो पार्शियली सिविलियम मेडिसिन होती है, ये उस पार्शियल जो एक तकलीफ है उसको कम करने के लिए हम इंटरमिटेंटली यूज कर सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो आज बात कर रहे हैं हम मेनिस्पर्मम की। इसको रक्त कंठालिया कह के बुलाता है, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कहीं तो भी रक्त से जो संबंधित है ऐसी चीज पे ये काम आती है। तो आपने सही समझा है। ये जो काम आती है ये काम आती है मीनोरेजिया के केस में। मीनोरेजिया यानी क्या? जब माहवारी के बाद में या माहवारी के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हमें होती हुई देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा खून रक्तस्राव हमें होता हुआ देखने को मिलता है, खून जाता हुआ जब देखने को मिलता है तो उसको हम मीनोरेजिया कहते हैं। तो ऐसे मीनोरेजिया के केसेस में हमको ये दवा बहुत अच्छी तरह से काम करते हुए देखने को मिलती है। इसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं इस दवा के अंदर। स्पेशली जो सिम्टम देखने को मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल सिस्टम से संबंधित ही हमें देखने को मिलते हैं। महिलाओं के लिए ही ये दवा यूज होती है। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है माहवारी के दौरान या माहवारी के बाद में तो उस केस में हम इसे यूज करते हैं। अब हेवी ब्लीडिंग यानी हम किसे कहेंगे? अगर आपको दिन में 6 से 7 पैड बदलने पड़ रहे हैं ब्लीडिंग की वजह से, इतना ज़्यादा खून जा रहा है, या फिर आपको 8-10 दिन तक के माहवारी कंटिन्यूसली चल रही है, तो उसको हम कहेंगे हेवी ब्लीडिंग। और ऐसी हेवी ब्लीडिंग को कम करने के लिए हम मेनिस्पर्मम ये दवा बहुत ही अच्छी तरह से दे सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये एक यूट्राइन टॉनिक का काम करती है। जो यूट्रस होता है, जो हमारा गर्भाशय होता है, उसको ये स्ट्रांग करती है और जो हेवी ब्लीडिंग होती है उसको रोकने में काफी इफेक्टिवली ये वर्क करती है। इसमें इतना ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हमें देखने को मिलता है। जो ब्लीडिंग होता है वो ब्राइट रेड कलर का देखने को मिलता है, डार्क ब्लड नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक्टिव ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है, ब्राइट रेड खून हमें इसमें से जाता हुआ देखने को मिलता है और साथ में बड़े बड़े खून के थक्के भी हमें ब्लीडिंग की वजह से जाते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसे में कई बार हम घबरा जाते हैं कि क्या हुआ है, इतनी हेवी ब्लीडिंग हमें मेंसेस के दौरान क्यों देखने को मिल रही है। और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है, पूरी तरह से थक जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस पेशेंट को लगती है, पेशेंट एक जगह पड़ा रहता है। इतनी ज़्यादा वीकनेस अगर ब्लीडिंग की वजह से आ रही है तो निश्चित तौर पे आप इस दवा के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही साथ हेवी ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट को थोड़े से चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं, सिर भारी हो जाता है, डिजीनेस पेशेंट को महसूस होती है और साथ ही साथ पेशेंट को बेहोशी सा भी कई बार हमें लगता है वो देखने को मिलता है। और कान के अंदर हमें रिंगिंग भी शुरू होती हुई देखने को मिलती है, यानी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कान में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, टिनिटस की प्रॉब्लम पेशेंट को शुरू हो जाती है। तो ये सभी लक्षण हमें अगर देखने को मिल रहे हैं किसी भी लेडीज के अंदर, किसी भी महिला के अंदर, तो हम ये दवा को बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। ऊजिंग ऑफ ब्लड हमें यूट्रस के अंदर से देखने को मिलता है, यानी रक्तस्राव धीरे धीरे दिन भर थोड़ा थोड़ा रक्तस्राव हमें होता हुआ देखने को मिलता है। ऊजिंग ऑफ ब्लड हमें देखने को मिलता है। तो आप अगर ऐसे केसेस के अंदर ये दवा देते हैं, खासकर पोस्टपार्टम हेमोरेज के अंदर भी ये बहुत इंडिकेटेड रेमेडी है। यानी अगर डिलीवरी हो गई है, बच्चा हो गया है और उसके बाद में
ब्लीडिंग जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग अगर किसी महिला को हो रही है तो उस कंडीशन में भी ये दवा आप बखूबी दे सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सभी लक्षण हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलते हैं। ये दवा आप दीजिए। और इसके अलावा इसके अंदर कोई खास लक्षण हमें मटेरिया मेडिका के अंदर देखने को नहीं मिलता, यानी स्पेसिफिकली ये मेनोरेजिया के लिए ही इंडिकेटेड मेडिसिन है। मेंटल्स की अगर बात करें तो माइंड में हमको सिर्फ एक ही सिम्टम देखने को मिलता है और वो है डिस्पोंडेंट यानी होपलेसनेस। ये थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस की वजह से उस पीरियड में महिलाओं के अंदर आ जाता है। तो ऐसे वजह से होपलेसनेस अगर किसी महिला के अंदर है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है किसी को, तो आप ये दवा दीजिए। पार्शली सिमिलिमम मेडिसिन है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ में इस दवा को दे सकते हैं और आप देखेंगे कि आप जैसे ही पहला दूसरा डोज देते हो वैसे ही पेशेंट को आराम होना शुरू हो जाता है और जो ब्लीडिंग की तकलीफ है वो कम होना शुरू हो जाती है। इतनी अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छी दवा है। आप ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का अगर हेवी ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रहा है महिलाओं को, आपको दूसरी दवा नहीं देखने को मिल रही है, कोई खास सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहा है, कोई ज्यादा लक्षण नहीं है कि आप कौन सी दवा चूज करें, तो आप इस दवा को बिल्कुल दे दीजिए। अब इस दवा को यूज कौन सी पोटेंसी में करना है, तो इसको यूज हमें करना है मदर टिंचर के फॉर्म में। मेनिस्पर्मम क्यू नाम की आपको दवा आपके नजदीकी होम्योपैथिक फार्मेसी पे मिल जाएंगी। इस दवा की सील्ड पैक बोतल आपको लाना है, SBL, श्वेबे या रेकवे कोई भी कंपनी की आप लेके आइए। सील्ड पैक बोतल ही लाइएगा, लूज बोतल नहीं लाना है। और उस सील्ड पैक बोतल को लाने के बाद में आप आधा कप पानी लीजिए, उसमें उसके 20 बूंद डालिए, उसे मिलाइए और पिला दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग है तो दिन में 3 से 4 बार इस तरह के डोज आप रिपीट कर सकते हो। जैसे जैसे ब्लीडिंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होता है वैसे वैसे आपको डोज कम करना है। और एक बार ब्लीडिंग पूरी तरह से कंट्रोल आ जाती है तो उसके बाद में बंद होने के बाद में भी, ब्लीडिंग कंट्रोल होने के बाद में भी आपको 1 महीने तक के ये दवा कंटिन्यूअसली देना है। 1 महीने तक आप ये दवा सुबह शाम 2 बार 20-20 बूंद आधा कप पानी में कंटिन्यूअसली दीजिए। तो ये दवा अगर आप देंगे तो यूट्रस स्ट्रांग होगा और अगली बार जो मेनोरेजिया होगा वो नहीं होगा, मतलब मेनोरेजिया में पेशेंट को आराम होता है। तो ये थी आज की इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव से वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपील तो किया ही है, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी ज़रूरतमंद को इस वीडियो की ज़रूरत है, किसी को ऐसी तकलीफ है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आपके फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी तरह का कोई इन्फॉर्मेटिव सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।